हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरडी एजू वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए क्योंकि आज की क्लास बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है। क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक शानदार सुपर ट्रिक जिसके माध्यम से आप किसी भी दो अंकों वाली संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं, यानी कि घन निकाल सकते हैं। क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं घन के बारे में। इससे पहले वाली जो वीडियोज़ हम लोगों ने देखी उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का हम लोग वर्ग कैसे निकालते हैं, वो भी एक सुपर ट्रिक के साथ में, और उसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है सुपर ट्रिक के साथ में। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप जाइए उन दोनों वीडियोस को देखिए जो कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके डाल रखा है स्क्वायर और स्क्वायर रूट के लिए। तो आप सबसे पहले उन दोनों वीडियोस को देखिए, क्योंकि जब तक आपको वो वाली दोनों वीडियोस समझ में नहीं आएंगी, जब तक आप वो वाली वीडियोस नहीं देखेंगे, तब तक आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हो सकता है कि शायद वो आपको समझ में ना आए। तो इसीलिए बच्चों मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरी दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो उन दोनों वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद में वापस इस वीडियो पर आइए, उसके बाद इसको भी ध्यान से देखिए, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं 1 से लेकर 100 तक की बीच की जितनी भी संख्याएं होती हैं जो 2 अंकों की होती हैं, उन 2 अंकों की संख्याओं का घन कैसे निकाला जाता है, क्यूब कैसे निकाला जाता है, वो भी एक सुपर ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना कुछ देर किए हुए। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं कि घन आखिरकार होता क्या है, क्यूब किसे कहा जाता है। जैसे कि उस वीडियो में जो इससे पहले वाली वीडियो थी, उन वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि वर्ग कैसे निकाला जाता है किसी भी संख्या का। हालांकि मैंने उसमें आपको एक मेथड भी बताया था, एक कंसेप्ट भी आपको समझाया था कि वर्ग आखिरकार कहते किसको हैं, किसी भी संख्या का वर्ग आखिरकार निकाला कैसे जाता है। उसके बाद में फिर मैंने आपको उसमें एक ट्रिक बताई थी कि आप किसी भी संख्या का ट्रिक के माध्यम से जो स्क्वायर है ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड के अंदर अंदर कैसे निकाल सकते हैं। इसी तरह से बेटा आज हम इस वीडियो में भी समझेंगे सबसे पहले घन के बारे में कि आखिरकार घन होता क्या है, क्यूब किसे कहा जाता है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे 2 का क्यूब अगर हमें निकालना है, किसका, 2 का क्यूब। देखो वर्ग की जो घात होती है, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग की जो घात होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। इसी तरह से जो घन की घात होती है, मतलब क्यूब की जो घात होती है, घन की घात वो कितनी होती है बेटा, 3 होती है। कहने का मतलब यदि आपको कभी भी किसी नंबर के ऊपर घात 2 लगी हुई दिखाई दे तो आपको वहां पे उस संख्या का वर्ग करना है, यानी कि स्क्वायर करना है। और अगर किसी संख्या के ऊपर आपको घात 3 लगी हुई दिखाई दे, जैसे कि इस पे लगी हुई है, अगर आपको किसी संख्या के ऊपर 3 घात लगी हुई दिखाई दे तो आप समझ जाना कि वहां पर उस संख्या का घन करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि क्यूब करने के लिए कहा जा रहा है। तो बच्चों अब इन जैसे मान लिया कोई अगर संख्या है तो उस संख्या का हमको क्यूब करना कैसे है। जैसे कि 2 का हमको क्यूब करना है, तो मैंने बताया था उस वीडियो के अंदर कि अगर कभी भी किसी संख्या के ऊपर चाहे कितनी भी पावर लगी हो, किसी भी संख्या के ऊपर चाहे कितनी भी पावर लगी हो, उस संख्या को आप उतनी ही बार मल्टीप्लाई में लिख दिया करो। यही मैंने आपको बताया था ना। तो ऐसे ही यहां पे 2 पे घात कितनी है, 2 पे पावर कितनी लगी है, 3। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम 3 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई जब करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो इसलिए 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया, जो कि मैंने यहां पे लिख रखा है। मैंने 1 से लेकर 10 तक के सारे क्यूब आपके लिए यहां लिख दिए हैं। आपको 1 से लेकर 20 तक के सारे स्क्वायर याद करने हैं, मतलब वर्ग याद करने हैं, और 1 से लेकर 20 तक के ही आपको क्यूब भी याद करने हैं, ठीक है। अब चलिए जैसे कोई और दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लिया 5 ले लिया। अब हमको 5 का भी यहां पे घन निकालना है, यानी क्यूब निकालना है। तो 5 को क्या करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख देंगे। 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125। इस तरह से जो 5 का घन होगा बेटा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, यानी कि 125 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। घन कैसे निकाला जाता है, किसी भी संख्या को हम जब 3 बार मल्टीप्लाई में लिख देते हैं तो घन निकल के आ जाता है। अब देखो ये तो चलो 10 तक की संख्याएं बहुत छोटी छोटी होती हैं, इनका अगर आप घन निकालोगे तो इनको आप 3 बार गुणा में लिखकर और उनका 3 बार गुणा आसानी से कर सकते हो। लेकिन बाई चांस यहां पे अगर आपको दिया जाए 37 का क्यूब निकालो, तो 37 का क्यूब निकालने के लिए आप 37 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखोगे, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कम से कम बता रहे हैं आपका 2 से 3 मिनट खराब हो जाएगा।
लेकिन हम लोग तैयारी किसकी कर रहे हैं? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि नवोदय की या सैनिक स्कूल की या बैंक के एग्जाम की तैयारी की जा रही है, ठीक है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उसकी तैयारी करने के लिए हमें 2.5 से 3 मिनट बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें किसी भी नंबर का क्यूब हो या स्क्वायर हो, कुछ भी हो, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन हमको ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करना पड़ता है। तो इसीलिए आज मैं आपको ऐसी शानदार ट्रिक बताने वाला हूं इसके अंदर कि आप किसी भी 1 से लेकर 100 तक के बीच की संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हो। उसके लिए बेटा मैंने यहाँ पे 4 स्टेप में उन क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया है। पहला क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से कि स्टार्ट विद 1, जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और ये नंबर कौन से हैं? 2 डिजिट वाले नंबर हैं, जिनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। 2 डिजिट वाले सारे नंबर रहेंगे, और उन 2 डिजिट वाले नंबर्स के लिए ये 4 टॉपिक्स मैंने आपको यहां बताए हैं। अब जैसे कि पहला टॉपिक है बेटा क्या? स्टार्ट विद 1। अब स्टार्ट विद 1 का मतलब क्या हो गया कि जो नंबर 1 से स्टार्ट हो। अब 1 से कौन कौन से नंबर स्टार्ट हैं? जैसे कि मान लिया 12 हो गया, ठीक है, 13 हो गया, यहाँ पे 19 हो गया। इस तरह से ये नंबर कैसे हैं? ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसमें कह रहा है कि एंड विद 1, यानी कि जो नंबर 1 पे जाके एंड हो जाते हैं, जैसे कि 21 हो गया, 31 हो गया, 51 हो गया, 71 हो गया। इस तरह से जो नंबर 1 पे खत्म होते हैं, यानी कि जिनका लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट जिनका 1 होता है। सेम डिजिट, अब सेम डिजिट का क्या मतलब है बेटा वो समझ लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 22, 33, 55। यहाँ पर देखो ये डिजिट कैसे हैं? सेम है कि नहीं है ना? तो एक टाइप का ये हो गया सेम डिजिट वाला। अच्छा, उसके बाद में कह रहा है कि डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए। तो डिफरेंट डिजिट्स का मतलब हो गया जैसे कि 23 हो गया, 49 हो गया, 67 हो गया। ऐसे जो नंबर हैं ये कैसे कहे जाएंगे? डिफरेंट डिजिट्स वाले नंबर कहे जाएंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई ना? तो अब हम लोग आज इन 4 टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इन 4 टॉपिक्स के ऊपर ही आज हम लोग उस ट्रिक को अप्लाई करेंगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा इस वीडियो को, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ में, और हो सके तो पेन पेपर के साथ में बैठ जाइए, और जो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं उन सारे ट्रिक्स को, ठीक है, उन सारे ट्रिक्स को यानी कि उन क्वेश्चंस को आप बराबर नोट भी करते रहिए, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा भी करने के लिए, जिसको आप अपने पेपर पे सॉल्व करना और उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और जानते हैं कि उस ट्रिक का इस्तेमाल हम लोग किस तरह से करेंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन ले रखे हैं। एक तो दे रहा है 12 का क्यूब करो, मतलब 12 का घन करो, 14 का घन करो और 17 का घन करो। हमने बेटा यहाँ पे पहला वाला टॉपिक लिया है स्टार्ट विद 1, यानी जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। देखो ये जो भी नंबर यहाँ लिखे हुए हैं इनमें शुरुआत का डिजिट कौन सा आ रहा है? 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये 12 लिखा हुआ है तो आगे 1 है, 14 लिखा है तो इसमें भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ 17 लिखा है तो इसमें भी आगे 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 नंबर हमने यहाँ पे दिए हैं, ये तीनों के तीनों नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब चलिए बेटा देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे अगर हम 12 का क्यूब निकाल रहे हैं तो हमें 12 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। इससे आपको जो समय है ना वो ज़्यादा व्यर्थ हो जाएगा, ज़्यादा वेस्ट होगा आपका टाइम। आप अपने टाइम को बचाइए। तो उस टाइम को बचाने के लिए इस ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा है और 2 लिखा है। शुरू कहां से? 1 कहां से शुरू हो रहा है? आगे से। तो हम लोग क्या करेंगे कि आगे से इन डिजिट को लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। यहां देखो यहां 1 लिखा हुआ है तो मैंने यहां 1 का 1 नोट कर लिया, यहां 2 लिखा हुआ है मैंने 2 का 2 नोट कर लिया, ओके। अब इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे आप इस 2 का स्क्वायर लिखो। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। और इसी 2 का आप क्यूब लिखोगे। क्यूब कितना होता है बेटा? 8 होता है ना। देखो यहां लिखा है क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने इन दोनों डिजिट्स को एज इट इज नोट कर लिया, और फिर उसके बाद में ये जो पीछे वाला डिजिट था इसका मैंने स्क्वायर लिखा और इसी का ही मैंने यहाँ पे क्यूब लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है कि आगे वाले डिजिट को और पीछे वाले डिजिट को आपको छोड़ देना है, और ये जो बीच के 2 डिजिट बच गए इनका डबल करके इनके नीचे लिख दो। 2 का डबल कितना हो गया? 4 हो गया। 4 का डबल कितना हो गया बेटा? 8 हो गया। अब इनको आपस में ऐड करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ये 8 का मैंने 8 उतार दिया, 4 और 8 हो गया 12, 12 एक कैरी हो गई, 2 और 1 3 और 4 7 हो गया, और एक ऐसा की ऐसा हो गया। ये लो आंसर आ गया आपका निकल के। हालांकि देखो मुझे इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं अभी, ठीक है, वरना मुझे ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 सेकंड का समय लगता है, और 5 से 6 सेकंड के अंदर अंदर मेरा आंसर निकल के आ जाता है।
अभी आपको मैं समझा रहा हूं इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप भी जब इसका बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो देखना आपको भी ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका आंसर निकल के आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो अच्छी बात है ना कि 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका किसी भी क्वेश्चन का क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब निकल के आ रहा है। जहां आपको 3 मिनट लगने वाले थे वहां पे 10 सेकंड में ही काम हो रहा है। अच्छी बात है। चलो बेटा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है 14, तो 14 के लिए सबसे पहले क्या करोगे, 1 और 4 को एज इट इज नोट कर लो। कर लिया। अब क्या किया जाएगा, ये जो पीछे वाला नंबर है इसका यहाँ पे स्क्वायर लिखो। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैंने 64 यहाँ लिख लिया। अब क्या करना है, आगे का डिजिट और पीछे का डिजिट छोड़ देंगे और बीच वाले जो डिजिट बच गए इनके डबल करके लिख दो। 4 का डबल करोगे बेटा 8 हो जाएगा, 16 का डबल करोगे तो 32 हो जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे आपस में, तो 64 में से 4 तो हमने यहाँ कैरी कर लिया, ठीक है, और ये जो 6 बच गया ना, ये 6 ये यहाँ चला जाएगा कैरी बन के। क्लियर, क्योंकि भले ही यहाँ पे 2 या 3 डिजिट इकट्ठे लिखे हों लेकिन एक ही कैरी किया जाता है, एक ही हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। अब यहाँ पे जो 6 बचा था ना, ये हमने कैरी कर लिया। इनको ऐड करोगे जब तो कितना हो जाएगा, 32 और 16 हो गया 48 और 6 54। 54 की मैंने यहाँ पे 4 नोट कर लिया, 5 हो गई कैरी, 5 मैंने कैरी यहाँ पे लगा दी। 5 और 4 9 और 8 17 की 7, 1 हासिल हो गई, यानी कि 1 कैरी हो गई, मैंने 1 यहाँ पे लगा दी। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये लो बेटा आपका आंसर आ गया निकल के। 14 का घन कितना हो गया, 2744 हो गया। क्लियर, समझ में आ गई बात कि नहीं आएगी। अब आपको ये 17 का जो घन है ना, 17 का, ये 17 का घन आपको अपने पेपर पे सॉल्व करके इसका आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर दे देना, ताकि मैं देख तो सकूं आप लोग करते भी हैं इस क्वेश्चन को या नहीं करते हैं, आपका आंसर सही निकलता भी है कि नहीं निकलता है ना, मैं चेक कर लिया करूंगा वहां पे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले अपने पेपर पे सॉल्व करके देखो और जो भी आंसर इसका निकल के आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है बेटा, तो हमारा पहला वाला जो टॉपिक था ये क्लियर हो गया कि जब भी हम किसी भी नंबर का क्यूब निकालते हैं, एक ऐसे नंबर का क्यूब निकालते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, जिसमें क्या कह रहा है कि एंड विद 1, यानी कि जो नंबर 1 पे जाके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, यहां पे जो नंबर थे ये 1 से स्टार्ट हो रहे थे सारे नंबर। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो नंबर 1 पे खत्म हो जाते हैं उनका घन कैसे किया जाता है, उनका क्यूब कैसे किया जाता है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में। यहां पर क्या लिखा हुआ है, एंड विद 1, यानी कि ऐसे नंबर जो 1 पर जाके खत्म हो जाते हैं उनका हम लोग क्यूब कैसे निकालेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने यहाँ पे बेटा 3 क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ लिखा हुआ है 21, 31 और 51। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो भी नंबर है यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि 1 पे जाके ये नंबर खत्म हो जाता है। तो अब ऐसे नंबर का हम लोग क्यूब करेंगे तो किस तरह से करेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जिधर से भी आपको 1 दिखाई दे हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहां पे भी आपको 1 दिखाई दे, अगर आपको आगे 1 दिख रहा है तो हम लोग आगे से स्टार्ट करेंगे, अगर आपको पीछे 1 दिख रहा है तो हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने 3 क्वेश्चन लिए, 2 मैं करवाऊंगा और 1 आपको होमवर्क में करना है। आपको अपने पेपर पे इसको सॉल्व करके देखना है और जो भी आंसर आपका निकल के आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। 21 का हमको करना है क्यूब। सबसे पहले देखिए 1 कहां लिखा हुआ है बेटा, पीछे लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पीछे से स्टार्ट करेंगे। पहले हमने 1 लिखा, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 2 नोट कर लिया। अब जैसा कि हमने इससे पहले वाले अभी क्वेश्चन देखे थे उसमें हम लोग क्या करते थे कि जो नंबर हम लोग बाद में लिखते थे उसी का स्क्वायर और उसी का क्यूब लिख दिया जाता था। तो हमने अभी बाद में कौन सा नंबर लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 का बेटा यहाँ पे आप स्क्वायर लिखोगे कितना हो जाएगा 4, और 2 का ही आप यहाँ पे क्यूब लिखोगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ देखो क्यूब मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहां से पहला वाला नंबर और आखिरी वाला नंबर ये आपको छोड़ देना है और बीच के 2 नंबर बच गए इनको आप डबल कर दो। 4 का डबल करोगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का डबल करोगे तो 4 हो जाएगा। इनको अब आप ऐड करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। 1 का मैंने 1 कैरी कर लिया, 2 और 4 हो गया बेटा 6, 4 और 8 कितना हो जाएगा 12। 12 का मैंने 2 लिखा और 1 हो गई कैरी, 8 और 1 हो गया 9। इस तरह से 21 का जो क्यूब आया वो कितना आया, 9261। क्लियर, चलिए दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, पीछे से ही लिखना स्टार्ट करेंगे क्योंकि पीछे 1 आया है इसलिए। यहाँ मैंने लिखा 1, फिर उसके बाद में लिखा मैंने 3, बाद में कौन सा नंबर लिखा है हमने 3, तो 3 का ही हम लोग यहाँ स्क्वायर लिखेंगे और 3 का ही क्यूब लिखा जाएगा।
तो 3 का बेटा हमने स्क्वायर किया तो 9 और 3 का क्यूब करोगे तो 27। देखो 3 का क्यूब यहाँ 27 लिख रखा है मैंने। अब पहला नंबर आप लोग छोड़ोगे और आखिरी नंबर छोड़ोगे, बाकी के जो बीच के नंबर बचे इनका डबल करके इनके नीचे लिख दो। 9 का मैंने डबल किया तो कितना हुआ बेटा 18, 3 का डबल करोगे तो 6 हो जाएगा। अब इनको आपस में ऐड करो। 1 को मैंने एज इट इज नोट किया, 3 और 6 कितना हो गया 9 हो गया, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27। तो 27 का मैंने 7 यहाँ पे नोट कर लिया। 2 हो गई कैरी, तो मैंने यहाँ पे 2 कैरी लगा दिया। अब 27 में अगर 2 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 29। इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर आ गया 29791। अगर बाई चांस मैं आपसे ये कहता कि 31 का आप क्यूब निकालो, तो 31 का क्यूब निकालने के लिए आप 31 को आप 3 बार मल्टीप्लाई में लिखते और उसके बाद में तब मल्टीप्लाई करते एक एक करके, है ना, उसमें आपका टाइम ज़्यादा खराब होता। अब जो आपका टाइम बचेगा इस ट्रिक के माध्यम से, जब आप इस ट्रिक को बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ही पक्की हो जाएगी ये। आप किसी भी नंबर का क्यूब आसानी से निकाल सकते हो, और जो टाइम आपका वहां वेस्ट हो रहा था मल्टीप्लाई करने में, वो टाइम आपका बचेगा और उस टाइम का यूज आप बाकी के जो और क्वेश्चन रह जाते हैं किसी कारण से, या आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर हमने गलत दे दिया है, तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको इस ट्रिक को बताया है आज। चलिए बेटा, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको करके दिखा दिए हैं। अब इसी के जैसा एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन ये और दिया है हमने। अब इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक पे पहले सॉल्व करो, और जो भी इसका आंसर निकल के आए उस आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे कि हम वहाँ पे चेक कर सकें कि आपने आंसर इसका सही दिया भी है या नहीं दिया। ठीक है, तो बेटा हम लोग बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक क्या है, सेम डिजिट्स वाले नंबर हों, यानी कि जब जो डिजिट्स हैं अगर वो सेम होने लगते हैं तब उनका हम लोग क्यूब कैसे करते हैं। तो बच्चों अब देखिए, हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो क्या है, जब डिजिट्स जो है ना वो सेम हो किसी नंबर के तब उनका हम लोग क्यूब कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन नोट किए हैं, इनमें से 3 हम आपको करवाएंगे और बाकी का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसको आप खुद करना। ठीक है, देखिए कैसे होगा ये। जब भी आपको सेम डिजिट दिखाई दें, जब भी आपको सेम डिजिट दिखाई दें तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से हम कोई सा भी एक 2 मान सकते हैं, कोई सा भी एक 2 मान सकते हैं, क्योंकि दोनों ही 2 है ना इसलिए। और यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है क्यूब, तो हम क्या करेंगे 2 का क्यूब लिख देंगे यहाँ पे 4 बार। कितनी बार, 4 बार, क्योंकि अभी जितने भी हम लोगों ने नंबर्स देखे उनका जब हम लोगों ने क्यूब किया था तो उसमें भी तो हम लोग 4 ही नंबर लिखते थे, इस तरह से 4 ही नंबर तो लिखे जाते थे। जैसे कि हम लोगों ने जब 12 का क्यूब निकाला था तो हमने यहाँ 1 लिखा था, यहाँ 2 लिखा था, फिर 2 का स्क्वायर किया था 4, फिर 2 का क्यूब किया था 8, है ना। फिर उसके बाद में जो सेकंड वाला टॉपिक था, सेकंड वाले टॉपिक में भी 4 ही डिजिट भरे गए थे, 4 ही फिलअप किए गए थे। इसी तरह से बेटा यहाँ पे भी होना है, ठीक है, कि 4 ही डिजिट आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे 2 का क्यूब कर देंगे और 4 बार लिख देंगे उसको। तो 2 का क्यूब किया 8 हो गया, फिर से 8 हो गया, फिर से 8 हो गया और फिर से 8 हो गया। फर्स्ट वाला आपको छोड़ देना है और लास्ट वाला आपको छोड़ देना है। बीच के जो 2 नंबर बचे इनका डबल करके इनके नीचे लिख दो। 8 का डबल किया तो कितना हुआ बेटा 16, फिर से 8 का डबल करोगे तो 16। अब इनको हम आपस में ऐड करेंगे, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। 8 का मैंने 8 कैरी कर लिया, 16 और 8 कितना होता है 24, तो 24 का मैं यहाँ पे 4 नोट करूंगा और 2 हो जाएगी कैरी। 8 और 2 कितना हो गया बेटा, 8 और 2 हो गया 10, 10 और 16 कितना हो जाएगा 26, तो 26 का मैंने 6 नोट किया, 2 हो गया कैरी। 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर, तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया 10648। किसका क्यूब हो गया ये 22 का क्यूब हो गया। ठीक है, अब देखिए अब 33 का हम लोग क्यूब निकालेंगे। तो 33 का क्यूब निकालने के लिए देखो कैसे होगा, यहाँ पे हम कोई सा भी एक 3 मान सकते हैं और उस 3 का यहाँ पे आप क्यूब लिख दो 4 बार। तो 3 का क्यूब किया 27, फिर 27, फिर 27 और फिर से 27। क्लियर, अब आपको फर्स्ट वाला और लास्ट वाला छोड़ देना है। बीच के ये 2 नंबर बचे इनका डबल करके आप लिखो। तो इनका जब डबल करके लिखोगे तो 54 हो जाएगा और ये भी 54 हो जाएगा। अब इनको कर लीजिए ऐड। तो 27 में से हमने क्या किया 7 को यहाँ नोट कर लिया, बचा कितना 2, इस 2 को मैंने यहाँ पे कैरी बना के ऊपर नोट कर दिया। क्लियर, अब क्या करेंगे, अब इन सभी को ऐड करो। 7 और 2 हो गया 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 1 नोट कर दिया।
1 और 2 हो गया 3, 3 और 5 कितना हो गया बेटा 8 हो गया। अब इसमें से आप क्या करोगे कि ये जो 3 है ना, इस 3 को आप लेके चलोगे साथ में, यानी कि 3 को आप नोट करोगे, बाकी का जो 8 बच गया ये 8 हो जाएगा आपका कैरी, वो मैंने ऊपर लगा दिया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो मैंने अभी इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें भी आपसे बताया था कि यहां पर आपको चाहे 3 नंबर लिखे हों, चाहे 4 नंबर लिखे हों, चाहे 2 नंबर लिखे हों, हमें करना क्या होता है कि केवल एक ही नंबर को यहां पे नोट करना होता है, उससे आगे वाला नंबर कैरी बन जाता है। बताया था कि नहीं बताया था? और हम लोग करते भी आ रहे हैं, शुरू से हम लोगों ने ऐसा ही किया। जब हम लोग ऐड किया करते थे तो ऐड में भी तो ऐसा ही होता है कि पीछे वाले नंबर को हम लोग नोट कर लेते थे और जो आगे नंबर बचता था उसको हम कैरी बना के आगे शिफ्ट कर दिया करते थे। ऐसे ही यहाँ पे भी चल रहा है कि ये जो 8 बच गया है, ये 8 कहाँ चला गया, इसमें कैरी बन के चला गया। अब इसको जब ऐड करोगे तो 8 और 7 15 और 4 हो गया 19, 1 हो गई कैरी, 2 और 1 3 और 5 8 हो गया। क्लियर? यहाँ से मैंने 9 को उठा लिया। अब ये जो आगे बच गया नंबर, इस आगे वाले नंबर को मैंने यहाँ पे कैरी बना के लगा दिया। 27 और 8 कितना हो जाएगा बेटा 35 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना आएगा, देखो 35, ये 9, ये 3 और ये वाला 7, ये आपका बेटा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। 66 का हमें क्यूब करना है, तो 66 में से क्या करना है हमको, कोई सा भी एक 6 मानो आप, और उस 6 का आपको यहाँ पे क्यूब लिखना है, वो भी 4 बार। देखो 6 का क्यूब कितना है यहाँ पे 216 है, तो 216 हम यहाँ पे 4 बार लिखेंगे। 216, 216, 216 एंड 216। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? मैंने क्या किया है कि केवल 6 का यहां पे हमने घन लिख दिया है 4 बार, वो भी। अब पीछे वाला नंबर और आगे वाला नंबर छोड़ दो ऐसा कि ऐसा। अब जो आगे बीच के ये 2 नंबर बच गए, इनका कर दो आप डबल। तो जब डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 216 का डबल करोगे तो 216 का डबल हो गया बेटा 432। तो हम यहाँ पे 432 लिखेंगे, यहाँ पे भी 432 लिखेंगे, और इनको हम आपस में जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ 216 लिखा हुआ है, तो 216 में से मैंने क्या किया, 6 को नोट कर लिया। ठीक है, ये जो 6 है ना, इसको मैंने यहाँ नोट कर लिया। बाकी का जो 21 बच गया, ये 21 मैंने यहाँ पे कैरी कर दिया। अब इनको ऐड करते हैं। 6 और 1 7 और 2 हो गया 9, 2 और 1 3 और 3 6, और 2 और 4 हो गया 6। इसमें से हम 9 को 2 ले लेंगे, और बाकी का जो 66 बचा ये कैरी हो गया, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब इनको भी ऐड करते हैं। 6 6 12 2 14 की 4, 1 हासिल हो गया। 6 और 1 7, 7 और 3 10 और 1 11, 1 2 और 1 3 और 4 7। इसमें से 4 को ले लिया जाएगा, बाकी का जो 71 बच गया इसको हम यहाँ पे नोट कर देंगे। इसको ऐड करो, 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, और ये 2। अब इसमें से आंसर हमारा कौन सा बनेगा, आगे वाले तो तीनों डिजिट 287, पीछे ये 4 जो सर्कल में लिखा हुआ है, ये सर्कल में लिखा हुआ है 9, और ये 6। ये बेटा हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? अब एक काम करना है आपको, ये जो 77 का क्यूब है ना, इस 77 का क्यूब को आप स्वयं हल करके देखो, सॉल्व करके देखो अपने पेपर पे, और जो भी आंसर उसका आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, जिससे कि मैं उसको देख के चेक कर सकूं कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए बेटा हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये डिफरेंट डिजिट्स वाले नंबर्स का जब हम लोग क्यूब निकालेंगे तो इसको कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि 3 टॉपिक हम लोगों ने समझ लिए अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से आपको आगे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब बाकी का जो लास्ट वाला टॉपिक बचा है, जिसमें कि डिजिट्स अगर डिफरेंट हो तब उस नंबर का हम लोग क्यूब कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसके बारे में भी अब हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो हमारा लास्ट टॉपिक है, डिफरेंट डिजिट्स वाले किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर का क्यूब कैसे फाइंड किया जाता है। यहाँ पर बेटा मैंने एक नंबर लिया है 23, जिसमें अगर देखा जाए तो 2 और 3 दोनों डिफरेंट डिजिट्स हैं। ओके, ये आगे वाला जो डिजिट है ये फर्स्ट डिजिट हो गया, पीछे वाला ये सेकंड डिजिट हो गया। अब हमको करना क्या है कि जब भी हमें डिफरेंट डिजिट्स दिए जाते हैं तो डिफरेंट डिजिट्स का जब हम लोग क्यूब निकालेंगे तो उसके लिए आपको एक फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। क्या फॉर्मेट है वो जरा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखना। फर्स्ट नंबर का क्यूब और लास्ट में सेकंड नंबर का क्यूब, ठीक है बेटा, ये पहला फिलअप हो गया, ये दूसरा फिलअप हो गया, तीसरा फिलअप और चौथा फिलअप, क्योंकि 4 ही फिलअप यहाँ पे हमें करने पड़ते हैं। अब जो दूसरा वाला फिलअप है इसमें क्या आएगा, पहले वाले का स्क्वायर और उसमें दूसरे वाले का मल्टीप्लाई, और इसमें आएगा कि दूसरे वाले का स्क्वायर इनटू पहले वाले का मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए समझिए दोबारा से, पहले का क्यूब पहले नंबर पे,
सेकंड वाले का क्यूब लास्ट वाले नंबर पे। अब बीच के जो फिलअप है इसमें क्या फिल होगा, पहले वाले का स्क्वायर इंटू सेकंड वाला और सेकंड वाले का स्क्वायर इंटू पहला वाला। अब देखिए इससे रिलेटेड हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो यहाँ 2 क्या है, फर्स्ट नंबर है, 3 क्या है, सेकंड नंबर है। यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट का क्यूब करो, मतलब 2 का क्यूब करो, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो 8 हो जाएगा ना 2 का क्यूब। अब इसके बाद में ये 3 का क्यूब, क्योंकि सेकंड वाले का क्यूब कहाँ लिखना है हमको, लास्ट में, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। मैंने 27 यहाँ नोट कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट का स्क्वायर करके और सेकंड वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट वाला नंबर क्या है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का वर्ग कितना हुआ 4, है ना। और 4 का हमें क्या करना है, सेकंड वाले नंबर में मल्टीप्लाई, तो 4 तिया 12, मैंने यहाँ पे 12 नोट किया। अब इसके बाद में कह रहा है कि सेकंड वाले का स्क्वायर करो और उसके बाद फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करो। अब सेकंड नंबर कितना है बेटा, यहाँ पे 3 है, तो 3 का जब वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 का जब हम पहले वाले नंबर यानी कि 2 में गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18, मैंने यहाँ पे 18 नोट कर दिया। अब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला आपको छोड़ देना है और बीच वाले जो नंबर बच गए इनका क्या करेंगे, डबल। तो 12 का डबल किया बेटा 24 हो गया, 18 का डबल करोगे 36 हो जाएगा। अब इनको आपस में ऐड कर लो। यहाँ 27 में से मैंने 7 को यहाँ नोट किया, बाकी का बचा 2, इसको मैंने यहाँ कैरी बना के नोट कर दिया। क्लियर। अब इन सभी को जब ऐड करेंगे तो 18 और 2 हो गया 20, 20 और 36, ये हो गया बेटा 56। 56 में से 6 को हम नोट कर लेंगे और 5 को हम यहाँ कैरी बना के ऊपर लगा देंगे। ठीक है। अब इनको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका 24 और 5 29, 29 और 12 हो गया 41। तो 41 में से 1 को तो हम रख लेंगे और जो 4 बच गया इसको हम कैरी बना के ऊपर लगा देंगे। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा 12, ये 1, इसके बाद में ये 6 और ये 7। क्लियर। ये हमारा आ गया आंसर। देखिए अभी हमने क्या किया है, एक ही आंसर, एक ही क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी फॉर्मेट में और फिर देखते हैं कि क्या उसका आंसर इतनी फास्ट हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं। क्योंकि देखो अभी हमने आपको क्या किया, केवल समझाने का काम किया है। यहाँ पे अभी हम केवल आपको समझा रहे हैं, तो समझाते वक्त हमें थोड़ा सा समय लग रहा है आपको समझाने के लिए। ठीक है। आप ऐसा मत समझना कि सर ने तो हमसे ये कहा था कि 10 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा, लेकिन सर को यहाँ पे खुद ही इतना टाइम लग रहा है। तो ऐसा मत समझना बेटा, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं अभी, है ना। वरना ये क्वेश्चन जो है ना, ये मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व हो जाते हैं। इससे 10 सेकंड से ज्यादा समय लगता ही नहीं है। आप अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी लगने लगेगा, आप वास्तव में भी यकीन करने लगोगे कि हाँ सर ने सही कहा था कि हाँ इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मात्र 5 से 10 सेकंड का ही समय लगता है ना। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के जैसा। एक नंबर बेटा मैंने ले लिया यहाँ पे 34, हमें 34 का क्यूब निकालना है, मतलब 34 का घन पता करना है। ठीक है। ये देखिए ये कैसा नंबर हो, ये फर्स्ट नंबर हो गया और ये सेकंड नंबर हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट का क्यूब करो पहले। तो बेटा 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ 27 नोट कर लिया। इसके बाद लास्ट में क्या कह रहा है कि सेकंड वाले नंबर का क्यूब करो, मतलब 4 का क्यूब करना है। तो 4 का क्यूब कितना होता है, देखो यहाँ पे 64, मैंने यहाँ पे 64 नोट कर लिया। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, बीच में जो 2 नंबर हमें लिखने हैं वो किस तरह से, कि पहले वाले नंबर का स्क्वायर करो और दूसरे वाले में उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले वाले नंबर का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 9 हो गया, और दूसरा वाला नंबर कितना है, 4 है, तो 9 4 जा कितना हो गया बेटा 36। तो हमने यहाँ पे 36 नोट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद कह रहा है कि सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर करके फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई कर दो। तो सेकंड वाला नंबर क्या है बेटा यहाँ पे 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, और पहला वाला नंबर क्या है यहाँ पे 3 है, तो मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये 48 हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे 48। क्लियर। अब इसके बाद पहला वाला और आखिरी वाला नंबर आपको छोड़ देना है। यहाँ 36 का और 48 का हमें डबल करके लिखना है। 36 का डबल करोगे तो 72, 48 का डबल कर दोगे तो 96। इनको जब आप ऐड करोगे तो देखो कितना आएगा। यहाँ से मैंने क्या किया, केवल 4 को नोट किया, और ये जो 6 बच गया है ना, ये 6 हो गया कैरी, जो मैंने यहाँ ऊपर लगा दिया। ऐड कर लो इनको, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 2 हासिल हो गई, 4 और 2 6, 6 और 9 15। अब इसमें से 0 तो हम लोग ले लेंगे, बाकी का 15 बच गया, इसको मैंने यहाँ कैरी कर दिया। क्लियर। 5 और 6 11 और 2 13, एक कैरी हो गई, वो मैंने ऊपर लगा दी। 1 और 1 2 3 5 7 12,
इसमें से 3 हम लोग ले लेंगे, बाकी का जो 12 बच गया वो मैंने कैरी कर दिया। 27 और 12 हो गया 39। फाइनल आंसर कितना होगा? फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 39। ये सर्कल में 3 लिखा हुआ है वो, ये 0 और ये 4। क्लियर? आ गया आंसर। अब इसके बाद में मैं आपको बेटा एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। उस क्वेश्चन को आप पहले नोटबुक पे सॉल्व करना, उसके बाद में जो आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, जिससे कि मैं उसको चेक करके देख सकूं कि आपने जो आंसर दिया वो सही है या गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आपको जो क्यूब निकालना है वो निकालना है 36 का। ठीक है, 36 का आपको क्यूब निकालना है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैंने आज आपको बताया है 2 डिजिट्स वाले नंबर, यानी कि 1 से 100 के बीच में जो 2 डिजिट वाले नंबर होते हैं, यानी कि 2 अंकों वाली जो संख्याएं होती हैं, उनका क्यूब किसी भी सुपर ट्रिक के माध्यम से कैसे निकाला जाता है। और उन 2 नंबर्स के लिए भी मैंने यहाँ पे आपको 4 टॉपिक्स के अंदर उन 2 नंबर्स को सेट किया है। ठीक है, और इन चारों टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अलग अलग तरीके की ट्रिक यूज हो रही हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं भी इन सारे क्वेश्चंस को अपनी ओर से लेकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल भी घबराना मत। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि जब भी मैं इस तरह की नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहुँचे।